हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द डेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनाटॉमी के नेक्स्ट टॉपिक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड या फिर सीएसएफ के बारे में। गाइस, बेसिकली जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है इज़ अ मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है? एक मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड है जो कि यहाँ पे जो सीएसएफ है रिप्लेस करता है लिम्फ इन द सीएनएस। जो लिम्फ हमारे बॉडी में पाए जाते हैं ऑल ओवर द बॉडी, वही लिम्फ क्या होता है बेसिकली सीएनएस में रिप्लेस्ड होता है बाय द सीएसएफ, जिसको हम लोग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। बेसिकली जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ये प्रेजेंट होता है इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन एंड इन द सब अरेकोनाइट स्पेस अराउंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड सेकेंड द इन द सब अरेकोनाइट स्पेस अराउंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इन दो जगह बेसिकली हमें जो सीएसएफ फ्लूइड रहता है वो देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। बेसिकली द बल्क ऑफ द सीएसएफ इज फॉर्म बाय द कोराइड प्लेक्सस ऑफ द जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं। वेंट्रिकल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तो जो वेंट्रिकल्स हैं, जो लेटरल वेंट्रिकल्स का कोराइड प्लेक्सस है एंड लेटर अमाउंट बाय द कोराइड प्लेक्सस ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। तो बेसिकली जितने भी वेंट्रिकल, तीन वेंट्रिकल्स हमारे सेरेब्रम में पाए जाते हैं, बेसिकली लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स एंड द फोर्थ वेंट्रिकल, उसमें से बल्क अमाउंट ऑफ जो सीएसएफ रहता है वो फॉर्म होता है इन द कोराइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, जो कि सेरेब्रम में रहता है, जो कि लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रम को डिवाइड करता है। और साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ द जो सीएसएफ होता है वो फॉर्म्ड होता है बाय द कोराइड प्लेक्सस ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल्स ऑल्सो। इट इज ऑल्सो फॉर्म by the capillaries on the surface of the brain and the spinal cord। तो यहाँ से तो फॉर्म हो रहा है, वेंट्रिकल से तो फॉर्म हो रहा है, साथ ही साथ जो कैपिलरीज पाए जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो भी क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में सीएसएफ फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने बेसिकली सीएसएफ का इंट्रोडक्शन देख लिया कि सीएसएफ का है एक मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड है जो कि प्रेजेंट होता है सीएनएस में, जो कि रिप्लेस करता है लिम्फ को। बेसिकली ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन एंड सब अरेकोनाइड स्पेस अराउंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। फॉर्मेशन इसका देख लिया कि लेटरल वेंट्रिकल्स और कुछ अमाउंट में थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल्स भी फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ द जो सीएसएफ रहता है वो फॉर्म्ड होता है बाय द कैपिलरीज ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट हम फीचर की बात करते हैं बेसिकली कि कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं इन द सीएसएफ। तो सबसे पहले द टोटल क्वांटिटी ऑफ द सीएसएफ इज अबाउट 150 ml। तो जो टोटल क्वांटिटी पाया जाता है ब्रेन में सीएसएफ का वो अबाउट 150 ml होता है, और ये फॉर्म होता है एट द रेट ऑफ 200 ml पर हावर, दैट इज़ अबाउट 5000 ml पर डे। मतलब 5000 ml जो सीएसएफ होता है पर डे फॉर्म होता है, जिसमें से अबाउट टोटल क्वांटिटी जो सीएसएफ प्रेजेंट रहता है इन द ब्रेन वो होता है 150 ml। और अदर्स जो रहते हैं उसको बेसिकली जो अदर थिंग्स रहते हैं कैपिलरीज उनको निकाल देते हैं, बेसिकली जो साइनसेस रहते हैं उसमें चला जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब बेसिकली जो नॉर्मल प्रेशर रहता है सीएसएफ का वो अबाउट होता है 60 to 100 mm ऑफ HTU। मतलब 60 to 100 mm ऑफ वाटर का जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो सीएसएफ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीएसएफ जो है उसका सर्कुलेशन किस तरह होता है। तो जो सीएसएफ होता है, जैसे कि हम लोग ने पहले ही देखा कि इसका फॉर्मेशन बेसिकली लेटरल वेंट्रिकल में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। फिर लेटरल वेंट्रिकल से ये बाय द इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन या फिर फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू ये कहाँ पे जाता है? थर्ड वेंट्रिकल में। फिर थर्ड वेंट्रिकल में एड्वेगुएट ऑफ मिड ब्रेन के थ्रू ये जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में। तो पहले कहाँ पे? थर्ड वेंट्रिकल में, लेटरल वेंट्रिकल में फॉर्मेशन हुआ। लेटरल वेंट्रिकल से फॉर्मेशन के बाद ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, और वहाँ से एडेक्वेट ऑफ जो मिड ब्रेन है उसके थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है। अब फोर्थ वेंट्रिकल में जाने के बाद ये दो जगह पे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक होता है इन द सेंट्रल कैनाल और द स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड के पीछे देखने को मिलता है यहाँ पे, वहाँ पे बेसिकली इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और जो तीन अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन द रूफ, वन इज मीडियम एंड द टू लेटरल जो रूफ रहते हैं ये ओपन होते कहाँ कहाँ पे? सब अरेकोनाइड स्पेस जो रहता है अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द कॉर्डा इक्विना एंड सेरेब्रोमेडुलरी जो सिस्टर्ने होते हैं एंड द पॉन्टाइन सिस्टर्ने होते हैं, मतलब सब अरेकोनाइड स्पेस इन द क्रेनियल कैविटी।
तो फोर्थ वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ पे दो जगह पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। एक सेंट्रल कैनाल जो कि स्पाइनल कॉर्ड का रहता है, दूसरा पाया जाता है इन द सेरेब्रम सिस्टर्ने, दैट इज द सब अराकोनाइड स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द सब अराकोनाइड स्पेस इन द क्रेनियल कैविटी। अब जो सराकोनाइड स्पेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड या फिर कॉर्डा इक्विना है, ये बेसिकली वेन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहीं पे जो क्रेनियल कैविटी के सब अराकोनाइड स्पेस में है वो टेंटोरियल नॉच में जाता है। इस टेंटोरियल नॉच से वो इन्फीरियर सरफेस ऑफ द सेरेब्रम तक जाता है। यहाँ से ये सुपेरोलैटरल सरफेस ऑफ द सेरेब्रम में जाता है और वहाँ से ये अराकोनाइड ग्रेन्यूल्स जो है इनका एब्जॉर्प्शन कॉज करते हैं। हम लोग ने देखा था कि अबाउट 5000 ml पर डे क्या है इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 150 ml जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो जो एक्स्ट्रा रहता है वो उसको बेसिकली जो अराकोनाइड ग्रेनुलेशंस रहते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि सुपीरियर सजाइटल साइनस, जैसे कि मैंने बोला था, साइनसेस में चले जाते हैं थ्रू द एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से ओवरऑल हम सर्कुलेशन ऑफ द सीएफ सब देखते हैं कि सबसे पहले फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा था, वेंट्रिकल्स में, लैटरल वेंट्रिकल्स में फॉर्मेशन होता है, फिर फोरामेन ऑफ मेनरो के थ्रू ये जाता है थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से ये फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है एडिक्वेट ऑफ मिड ब्रेन के थ्रू। इसके बाद यहाँ पे दो इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, एक क्रेनियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड में जाता है सेंट्रल कैनाल के थ्रू। साथ ही साथ तीन अपर्चर जो प्रेजेंट रहते हैं वहाँ उनके थ्रू ओपन होता है इन द सब अराकोनाइड स्पेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द सब अराकोनाइड स्पेस ऑफ द क्रेनियल कैविटी। अब ये जो सब अराकोनाइड स्पेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है वेन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में चले जाते हैं। वहीं पे जो सब अराकोनाइड स्पेस ऑफ द क्रेनियल कैविटी में रहता है वो कहाँ पे जाता है, टेंटोरियल नॉच में। नॉच के बारे में भी हम देखेंगे, टेंटोरियल नॉच में जाता है। इस नॉच से वो इन्फीरियर सरफेस ऑफ द सेरेब्रम में, फिर सुपेरोलैटरल सरफेस ऑफ द सेरेब्रम में, देन अराकोनाइड ग्रेन्यूल्स में एंड लास्ट में इनका एब्जॉर्प्शन होता है बाय द अराकोनाइड ग्रेनुलेशंस के थ्रू। अराकोनाइड ग्रेनुलेशन क्या करते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन कॉज करती हैं और इन एब्जॉर्प्शन के बाद ये सुपेरियर सजाइटल साइनस में जाते हैं। तो इस तरह से बेसिकली जो टोटल सर्कुलेशन है सीएसएफ का वो देखने को मिलता है इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट हम एब्जॉर्प्शन की बात बेसिकली करते हैं। तो जो सीएसएफ है ऑब्जॉर्व होता है चिपली थ्रू द अराकोनाइड विलाई एंड द ग्रेनुलेशन। जैसा कि हमने बोला था कि जो सब अराकोनाइड स्पेस में अराकोनाइड विलाई या फिर ग्रेनुलेशन होते हैं वो क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब करते हैं और उनको क्रेनियल जो वेनस साइनसेस हैं उसमें ड्रेन कर दिया जाता है, उसमें छोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ बोला कि इट इज़ ऑल्सो अब्जॉर्ब्ड पार्शली बाय द पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स अराउंड द फर्स्ट एंड द सेकेंड एंड द एट्थ क्रेनियल नर्व्स के अराउंड जो पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स रहती हैं ये भी क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ द सीएसएफ को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और साथ ही साथ जो वेन्स रिलेटेड होती है स्पाइनल नर्व्स के साथ ये भी इनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो तीन इनका एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है थ्रू द अराकोनाइड विलाई एंड द ग्रेनुलेशंस। साथ ही साथ जो फर्स्ट सेकेंड एंड द एट्थ क्रेनियल नर्व्स के आजू बाजू का जो पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स है वो इनको एब्जॉर्ब करते हैं। साथ ही साथ इनका एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है बाय द वेन्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द सीएसएफ की। बॉडी में बेसिकली सीएसएफ जो है क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं कि जो सीएसएफ है डिक्रीजेस द सडन प्रेशर और फोर्सेस ऑन द डेलिकेट नर्वस टिश्यू। तो बेसिकली जो सीएसएफ है वो क्या करता है, नर्वस टिश्यू को सराउंड करता है। तो किसी भी तरह के शॉक से बेसिकली ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ सीएसएफ जो क्या है, नरिश करता है नर्वस टिश्यूज को। वनली जो सीएसएफ है कैन कम इन कांटेक्ट विद द न्यूरॉन्स, मतलब सिर्फ सीएसएफ क्या कर सकता है, न्यूरॉन्स के साथ कॉन्टैक्ट्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स बना सकता है। अब साथ ही साथ इवन द ब्लड कैन नॉट डायरेक्टली कम इन द कॉन्टैक्ट विद द न्यूरॉन्स, क्योंकि वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर देखने को मिलता है। ये बोलते हैं कि इट प्रोवाइड नरिशमेंट एंड द रिटर्न्स द प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म टू द वेनस साइनसेस। तो क्या करता है, ये जो भी ब्लड से नरिशमेंट्स आया रहता है या फिर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको बेसिकली प्रोवाइड करता है टू द न्यूरॉन्स तक। मतलब ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और जो भी वहाँ पे मेटाबॉलिक रिटर्न्स रहते हैं या फिर प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको वापस से वेनस साइनसेस में ले जाने का काम कौन करता है, सीएसएफ। थर्ड बोला कि न्यूरॉन्स कैन नॉट लिव विदाउट द ग्लूकोज एंड द ऑक्सीजन फॉर मोर देन 3 to 5 मिनट। मतलब 3 से 5 मिनट तक अगर जो न्यूरॉन्स है उनको ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिले तो उनको लिव नहीं कर सकते, मतलब डाई हो जाते हैं, नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तो दे आर कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडेड बाय सीएसएफ। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का भी काम है वो भी किसके द्वारा होता है, बेसिकली न्यूरॉन्स सीएसएफ के द्वारा ही देखने को मिलता है।
नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करें तो पिनियल ग्लैंड्स जो सिक्रेशन होते हैं रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड्स विया सीएसएफ। तो जो भी पिनियल ग्लैंड्स के सिक्रेशंस रहते हैं, हार्मोनल सिक्रेशंस रहते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक ले जाया जाता है बाय द सीएसएफ। तो सीएसएफ ही क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक ले जाने का काम करता है। साथ ही साथ अ मेजर फंक्शन ऑफ द सीएसएफ इज टू कशन द ब्रेन विथ इन इट्स सॉलिड्स वॉल्ट। तो मेजर फंक्शन ऑफ सीएसएफ क्या है कि कशन करता है ब्रेन को। तो कशन करना मतलब कोई भी एक्सटर्नल जो शॉक है उससे बचाने का काम कौन करता है, सीएसएफ करता है। साथ ही साथ जो ब्रेन है एंड द सीएसएफ है अप्रॉक्सीमेटली द सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो द ब्रेन सिंपली फ्लोट्स इन द फ्लूइड। तो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है या फिर जो टोटल वेट है ब्रेन का वो अबाउट 1500 ग्राम है, लेकिन उसको वो कम करके 150 ग्राम तक बेसिकली कर देता है, बिकॉज की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, दोनों की अप्रॉक्सीमेटली सेम है, जिसके कारण जो ब्रेन है वो बेसिकली फ्लोट करता है। इसी वजह से हमें उतना सर भारी नहीं लगता। अगर ऐसी कंडीशन नहीं रहती, सीएसएफ वहाँ पे नहीं रहता, तो हमें सर थोड़ा भारी लगता है। साथ ही साथ बोला है कि देयर इज नो सीएसएफ ब्रेन बैरियर, सो ड्रग कैन रीच द न्यूरॉन्स थ्रू द सीएसएफ। तो बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर देखने को मिलता है, लेकिन सीएसएफ और ब्रेन बैरियर नहीं है। तो जो भी ड्रग सीएसएफ में रीच कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, न्यूरॉन्स तक इजीली जा सकते हैं। इसलिए सीएसएफ में जाने वाले जो ड्रग्स हैं वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, न्यूरॉन्स तक जा सकते हैं। साथ ही साथ बोला है कि देयर इज अ ब्लड सीएसएफ बैरियर, देयर आर नो एंटीबॉडीज इन द सीएनएस मेकिंग इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन वेरी सीरियस एंटिटी। तो अगर कोई भी ड्रग हो गया या फिर कोई भी मॉलिक्यूल ब्लड से क्या होता है, सीएसएफ में अगर पहुंच जाता है किसी कारण से, वैसे तो वहाँ पे ब्लड सीएसएफ बैरियर है, लेकिन इसके कारण बाद भी अगर कोई भी सीएसएफ में मॉलिक्यूल पहुंच जाता है जिसके तो हमारे सीएनएस में किसी भी प्रकार के एंटीबॉडीज न होने के कारण अगर ब्रेन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। तो ये भी एक सीरियसनेस देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ द सीएसएफ ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द सीएसएफ के बारे में। तो बोला है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन इन द वर्टेब्रल कैनाल रहते हैं प्रोड्यूसेस द फ्रॉइन सिंड्रोम्स या फिर लोक्यूलेशन सिंड्रोम। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द सीएसएफ ज़ेंथोक्रोमिया जिसे बोला जाता है बेलो द लेवल ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर कहीं पे भी बेसिकली वर्टिब्रल कैनाल्स जो है, हम लोग ने जैसे देखा फोरामेन ऑफ मोनरोथेस एक्वेडक्ट था, तो यहाँ पे अगर किसी भी तरह का क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो बेसिकली वाइट हमारा जो सीएसएफ है उसमें डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, वो येलो कलर का हो जाता है जिसको हम लोग ज़ेंथोक्रोमिया बोलते हैं। और ये डिस्कलरेशन कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसके निचले लेवल पे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्लिनिकल कंडीशन देखने को मिलता है हाइड्रोसिफेलस। तो हाइड्रोसिफेलस बेसिकली क्या है कि इट इज़ द डायलेशन ऑफ द ventricular system and occurs due to the obstruction of the CSF circulation। तो जहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टम में डायलेशन होता है तो वहाँ पे सीएसएफ सर्कुलेशन में अगर कहीं पे क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो उसमें हमें हाइड्रोसिफेलस कंडीशन देखने को मिलता है। अब ये जो हाइड्रोसिफेलस है दो तरह के होते हैं, एक कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस और एक नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। साथ ही साथ हाइड्रोसिफेलस के जो कंडीशंस है उनके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलता है कि इन हाइड्रोसिफेलस जो हेड साइज होता है वो थोड़ा लार्जर देखने को मिलता है। साथ ही साथ टेंस एंटेरियर फ्रंटल, जो एंटेरियर फ्रंटल रहता है वहाँ पे टेंस देखने को मिलता है, और साथ ही साथ डायलेटेड वेंस ओवर द थिन स्कार्फ। सो जो थिन स्कार्फ रहता है उसके ऊपर डायलेटेड वेंस भी देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द हाइड्रोसिफेलस, जो कि किस कंडीशन की वजह से हो रहा है, किसी भी तरह के सीएसएफ सर्कुलेशन में, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इस प्रेशर के कारण ये सारे कंडीशन फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने सीएसएफ एनाटॉमी देखा कि सीएसएफ के फंक्शन क्या है, सीएसएफ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस तरह से वो क्लिनिकली एक्ट करता है, और उसके एनाटॉमी के क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में देखा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली वीडियोज़ रिलेटेड एंड अदर्स अपडेट्स मिलते रहते हैं।